जय श्री राम, जय कुंडली माता। यह वीडियो अति महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इसे अवश्य ही पूरा देखें। देखो भैया, यह हमारा शरीर है। इसमें जो है, इसको निरोग कैसे रखें, इसको स्वस्थ कैसे रखें, बीमारी कैसे मिटाएं और इसका विल पावर कैसे बढ़ाएं और इसका जो है कुंडली जागरण शीघ्र कैसे, ये विधि मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, ये ब्रह्मांड है और ये जितना ब्रह्मांड है, उस ब्रह्मांड में जो शक्ति है वो सब हमारी ये पिंड ब्रह्मांड, पिंड का मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमारा शरीर है, इसको पिंड कहते हैं। उसमें जितनी शक्ति है उतनी शक्ति इसमें है। तो वो शक्ति क्या करते, वो पिंड ब्रह्मांड के अंदर जो शक्ति उसको हम आकर्षित करते, आकर्षित करके हम हमारे अंदर खींचते हैं और हमारे में जो प्राण शक्ति की चेतना उसमें उसको मिला देते हैं। उसको कहते हैं कुंडलिनी की शक्ति। क्या कहते हैं उसको? कुंडली की शक्ति कहते हैं। और विल पावर उसे कहते हैं। ये हमारी जो इंद्रियां हैं भाई, ये तो बाहर की चीजें देखती है, अंदर की चीज तो देखती नहीं। तो जो अंदर की चीजें देखे, जो सामान्य चीजें नहीं देखे, अंदर की चीजों विलक्षण शक्ति जिससे पैदा होती है वो है विल पावर। क्या है? विल पावर। तो हमारा ये पंचभूत है। ये शरीर किसका बना हुआ है? 5 भूतों का बना हुआ है। 5 भूत कौन से? कि पहला तो पृथ्वी तत्व, दूसरा जल तत्व, तीसरा अग्नि तत्व, चौथा वायु तत्व और 5वां है आकाश तत्व। ये 5 तत्वों से शरीर बना हुआ है। ये 5 ही तत्व हमारे अंगुलियों के पोरों में है। देखो, इसे कहते हैं पृथ्वी तत्व। क्या कहते हैं? पृथ्वी तत्व। ये देखो, ये कहलाता है जल तत्व, ये कहलाता है अग्नि तत्व, ये वायु तत्व और इसे कहते हैं आकाश तत्व। तो इन तत्वों को जागृत किया जाता। इन तत्वों के सब मंत्र हैं। इन यंत्रों के जो है, इनके सब जो भूतों के मंत्र हैं, पंचभूतों के, ये पंचभूत हमारे शरीर में भी है। मूलाधार में पृथ्वी तत्व और स्वादिष्टान में जल तत्व, मणिपुर में अग्नि तत्व और यहाँ जो हृदय में इसे अनाहत चक्र कहते हैं, इसमें स्पर्श तत्व, वायु तत्व और यहाँ आकाश तत्व है भाई। तो ये 5 तत्व है। देखो, इसका एक मंत्र है, ये बताया मैंने आपको, पृथ्वी तत्व है। इस पृथ्वी तत्व को जागृत, इसमें कुंडली उसको जागृत करने के लिए लम मंत्र बोला जाता है। पहले तो बताता है कुंडली कैसे हमारे शरीर में कहाँ पर है। ये हमारे गुदा और मलमूत्र के बीच में जो स्थान है उसमें कंद है। उस कंद के स्वयंभूलिंग जिसे कहते हैं, उसके 3.5 फेरे खा करके कुंडली सोई हुई रहती है। इसको जगाना पड़ता है। तो यहाँ पर 3 नाड़ियाँ हैं, बीच ईड़ा पिंगला और बीच में सुषुम्ना। सुषुम्ना में बाल की नोक के शेष के छेद के बराबर छेद होता है। जब प्राणवायु का जोर, ऊर्जा का जोर से धक्का लगाते हैं तो एकदम वो जाग जाती है, उसके लपेटे खुल जाते हैं। वो उस छिद्र में, किसके? सुषुम्ना के छिद्र में प्रवेश कर जाती। इसे कहते हैं कुंडलिनी जागरण। क्या कहते हैं? कुंडली जग गई। क्या हो गई? कुंडली जग गई। तो ये 5 भूत है। इन 5 भूतों की साधना करने से हमारी कुंडली क्या होती है? शीघ्र जाग जाती है। मंत्र बताता हूँ मैं। देखो, ये जो है पृथ्वी तत्व, इस पृथ्वी तत्व के अंदर लम नाम का बीज मंत्र। कौन सा मंत्र है? लम बीज मंत्र। ऐसे बोलो उसको, लम। ये जो ध्वनि मैंने उच्चारित की है, इस ध्वनि से पूरे शरीर तत्व के अंदर, ये जो पूरे भौत बना हुआ है ना, इस तत्व, पृथ्वी तत्व है, उसके अंदर कंपन होता है। क्या होता है? और कंपन से एक शक्ति होती है और वो शक्ति से ऊर्जा बनती है
ऊर्जा से प्रकाश होता है, और ये हमारा पृथ्वी तत्व क्या होता है, चेतन हो जाता है। पृथ्वी तत्व क्या हो जाता है, चेतन हो जाता है। इसका ये लमता मंत्र है ही, लेकिन 4 और मंत्र जपने पड़ते हैं मूलाधार में, वाम शम शम शम, तब जाकर के ये जो है चेतन, कौन सा, ये पृथ्वी तत्व जिसे मूलाधार कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, और जिसमें कौन रहती है, जिसमें कुंडलिनी सोई हुई रहती है, वो इन मंत्रों से क्या हो जाती है, वो मंत्र क्या होते हैं, जब हम बोलते हैं, उच्चारण करते हैं, तो ये जो है रक्त का संचार भी होता है। इससे सारे शरीर में नए रक्त का संचार होता है, और इससे जो है जाग जाती है नहीं, तो पूरे शरीर में जो है कंपन हो जाता है। क्या हो जाता, स्फुरण होता। क्या होता है, स्फुरण होता, और हमारे इसका चैतन्य हो गया मूलाधार। इसका लक्षण क्या है, इसका लक्षण है कि इस जो मूलाधार के नीचे जो है स्वयं कुंद, उसमें कंद है, उसमें स्फुरण और कंपन होता। उसमें क्या होता, महसूस होता थरथरा। क्या महसूस होता है, थरथराहट होती है। और एकदम ध्यान करते, फिर ध्यान तो करना ही पड़ता है कि मंत्र बोलते तो ध्यान करते हैं, तो ध्यान में प्रकाश ज्योति दिखाई देता है, और उस प्रकाश भी ऐसा ज्योतिर्लिंग, अरे इसमें लिंग है ना, है, इसलिए ज्योतिर्लिंग जो है हमें दर्शन होते हैं। ये इसका चैतन्य होने का लक्षण है। क्या है, और मनुष्य के विकास की यात्रा यहाँ से प्रारंभ हो, कहाँ से, मूलाधार से। इस पृथ्वी तत्व के चेतन होने से मनुष्य के, साधना करने वाले के, योगी के व्यक्तित्व के विकास की धारा, किसके धारा, व्यक्तित्व के विकास की धारा यहाँ से प्रारंभ हो जाते, जो ऊपर चलती। यार कुंडली क्या होती, कुंडली की यात्रा तो मूलाधार से तो शुरू होती नहीं। जब कुंडली जागृत होती है तब मूलाधार में आती, जागृत होकर के इसमें स्वाधिष्ठान में जाती है, मणिपुर में जाती है, फिर यहाँ विश्व अनाहत में जाती है, फिर यहाँ विशुद्ध में ये आ गया, और ये इसकी यात्रा है। और जब जागृत हो रही है तो यात्रा करती किस लिए, अरे अपने परम परमेश्वर पति परम ब्रह्म शिव, परम शिव से मिलन करने के लिए तो यात्रा करते। इसको कुंडली कहते हैं भाई, ये कुंडली की यात्रा है। किसके ऊपर ये यात्रा करती, सुषुम्ना नाम की नाड़ी के राजपथ पर। ये तीनों नाड़ी है ना, प्राण की ऊर्जा जो है किसमें चलती है, सुषुम्ना। सुषुम्ना में भी 3 भाग हैं, चित्रा, वर्जा, विरजा और ब्रह्म नाड़ी। ये ब्रह्म नाड़ी के अंदर चलती है। ये जो प्राण ऊर्जा है, जिसे हम कुंडली भी कहते हैं, कुंडलिनी कहते हैं, अंग्रेजी में पावर कहते हैं, ये सब जो है ब्रह्म नाड़ी के राजपथ पर 6 स्टेशन पार करती। कितने स्टेशन, 6 स्टेशन पार, जंक्शन स्टेशन क्या, 6 जंक्शन को पार करके फिर सहस्रार के जंक्शन पर आती है, और इसका उद्देश्य पूरा हो जाता है। तो जो है हमें इसमें आपको पूरा हमारा वीडियो देखें, आप जो है, जय श्री राम, जय श्री राम।